Hello, my dear learners. Welcome back to my YouTube channel, and you are watching me on my YouTube channel. And the name of my YouTube channel is Learn English with Neha. So, as I promised you that I will be discussing about all the conditionals one by one, and I have already made videos on conditional 0, 1, and 2. So, in this video, I am going to tell you about conditional 3. So, let's get started. So, in conditional 3, you know, as I told you that conditional 1 is related to future time, conditional 2 is related to present time, and conditional 3 is related to past time. It means whatever the action is given in condition and in the dependent action, both actions are related to past. Okay, both actions are related to past. So, according to the structure of conditional 3, the condition must be in past perfect tense and the dependent action we use would have plus V3. Okay, कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और रिजल्ट डिपेंडेंट एक्शन में हम वुड हैव प्लस V3 का यूज करेंगे. ठीक है, लेट मी टेल यू सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, इफ आई से अगर कल मैं वहां होता तो मैं तुम्हें बचा लेता. फॉर एग्जाम्पल, कोई टू पर्सन्स हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं. उसमें से एक जो ए है वो बी को कहता है कि यार तुझे पता है कल मेरे साथ क्या हुआ, कल कुछ लोगों ने मुझे पीट दिया. बी ने ए को कहा कि भाई अगर मैं कल वहां होता ना तो मैं तुझे बचा लेता. ठीक है, तो कब होता? कल होता. कब बचाता? कल बचाता. ठीक है, बोथ एक्शंस आर रिलेटेड टू पास्ट. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. अगर कल मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता. कब होते? कल होते. कब देता? कल देता. ठीक है, तो अगर कल मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे दे देता. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अगर कल मैं पार्टी में जाता तो मैं भी इंजॉय करता. कब जाता? कल जाता. और कब इंजॉय करता? कल इंजॉय करता. अच्छा, कल ज़रूरी नहीं है कल ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि लाइक लास्ट नाइट हो सकता है या 1 मंथ अगो हो सकता है. ठीक है, लास्ट ईयर हो सकता है. इट मीन्स पास्ट का होना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स मेक्स दी सेंटेंसेस. ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज अगर कल मैं वहाँ होता तो मैं आपको बचा लेता. ठीक है, इफ़ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव सेव्ड यू. अब ये हैड के बाद बीन क्यों लगा? इसलिए लगा क्योंकि मैं वहाँ होता. ये जो होना है वो आप बी से शो करते हैं. ये जो बी होता है, BEB, ये आपका होना, आपकी एग्जिस्टेंस शो करता है. आप कहीं पर हैं तो वो आपकी एग्जिस्टेंस किससे शो होगी? बी से शो होगी. ठीक है, तो इसीलिए हमें बी की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ी बिकॉज एज पर द स्ट्रक्चर वी हैव टू यूज हैड प्लस V3. सो व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी? Third form of B is been. So that is why I have used had been. Okay, so if I had been there I would have saved you. Okay, अगर कल मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता. तो क्या होते? पैसे होते. जब पोजेशन में हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसको हैव से दिखाते हैं. जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, तो मैं बोलूँगी हैव. अब मेरे पास एक पेन था, आई हैड ए पेन. तो अगर कल मेरे पास पैसे होते, ये भी पोजेशन है, अधिकार है उस पैसे के ऊपर ना. तो अगर मेरे पास कल पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता. इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड मनी येस्टरडे आई वुड हैव गिवन यू. इफ़ आई हैड मनी येस्टरडे आई वुड हैव गिवन यू. अगर कल मैं पार्टी में जाता, तो यहाँ पे एक्शन क्या है? जाना. इट मीन्स गो. गो की थर्ड फॉर्म गॉन. गो वेंट गॉन. गॉन लगाएंगे, हैड प्लस गॉन. ओके, सो इफ़ आई हैड गॉन टू द पार्टी येस्टरडे, मैं भी इंजॉय करता. आई वुड ऑल्सो हैव इंजॉयड द पार्टी. If I had gone to the party, I would also have enjoyed the party. Okay, so this is all about conditional 3. You can, on the basis of this structure you can many sentences, and I hope you enjoyed this video and you are going to use this conditional 3 in your conversation also. And if you like my video, so please like and share my videos and kindly subscribe my channel. And thank you so much for watching my videos. Thank you so much.